आपका पल्ला इनसे बांधता है, धामधनी से, है ना। मंत्र में क्या होता है, क्यों हम दीक्षा लेते हैं कि हम इनके चरण में आए। अब आप शादी में जाओ, अब दूल्हा है, दुल्हन है, तो पंडित आपकी गांठ लगाता है, फेरे कराता है, शादी हो जाती है। अब आपने शादी तो कर ली और अब ससुराल ना जाओ, और यहाँ जाकर ससुराल के लोगों को ना बात करो, ना उनके साथ बैठक करो, ना उनसे कोई पहचान करो, अपने अपने कमरे में बैठे रहो। अरे जाओ ही ना ससुराल तो कैसा। तो ये स्थिति है। यदि आप मंत्र लेके आपकी आत्मा का विवाह इनसे हुआ, यानी आपकी आत्मा के ये पति है। राजी ने कहा ना वाणी में कि तुम खेल में जा रही हो तो मुझे भूल मत जाना। ये आपको बात मालूम है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, सबको पता है, हम परम धाम के। और यहाँ क्या करने आए हैं, खेल देखने आए हो। तो राजी ने क्या कहा था कि हे सखियों, जा तो रही हो, माया का खेल बहुत जोरावर है, मुझे भूल ना जाना। तो हमने क्या कह दिया, 100 बार देखो आजमाए के, वली ना भूले हम। एक बार भी नहीं, 100 बार। वाणी की छपाई है, खिलवत वाणी कि 100 बार देखो आजमाए के, वली ना भूले हम, आपको नहीं भूलेंगे। अब राजे ने कहा देखो, पहली बार तुम ब्रज में गई, श्री कृष्ण जी के अंदर राज्य आए, हम गोपियां थी, बंसरी बजती थी, खूब दौड़ दौड़ के हम जाते थे कान्हा जी के पास अपने वृंदावन में, खूब रास खेलते थे। लेकिन 11 साल के बाद ही हमने कहना शुरू कर दिया कि आप बांसुरी मत बजाया करो, यानी हमने भूलना शुरू कर दिया। उसके बाद हम रास में आए, रास में भी हाँ, हमने ब्रज में 11 साल की जब राज्य के संग्राम की, खूब खेले, खूब आनंद लिया। 11 वर्ष तक पूरे ब्रज में कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई एक राक्षस भी हमको टच नहीं कर पाया। राजी महाराज हमारे अंग संग रहे और उन्होंने इंद्र जी की भी पूजा बंद कराई कि कोई देवी देवता की पूजा मेरी सखियां नहीं करेंगी। लेकिन हमें उनके ना तो संबंध का पता चला, ना अपने घर का पता लगा। ब्रज की लीला सुपन की कही जाती है, नींद की कही जाती है, जिसमें हम खेले तो राज्य के संग, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये है कौन हमारी आत्मा, और हम सखियां कौन है, कहां से आई। तो हमने खेल ही राम थे, और फिर कहना शुरू किया कि हम तो कुलवधू नार हैं, हमारी शादियां हो गई, अब कान्हा तुम बांसुरी ना बजाओ। तब राज्य महाराज को समझ आ गया कि अब ये सखियां मुझे भूल चुकी। 52 दिन वियोग रहा, 52 दिन कृष्ण जी के रूप में राज्य महाराज ने घर जाते अपनी पैंजनियां उतारी, अपना मोर पंख उतार दिया, और यशोदा मैया का, मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं ना बांसुरी बजाऊंगा ना मैं पायल पहनूंगा। पहले क्या होता था, जब कृष्णा जी निकलते थे, हम गोपियां घर में काम कर रही होती थी, 3 बजे उठ के हम फटाफट अपना काम कर लेते थे। बड़े बड़े घर होते थे हमारे, देवर ससुर सब होते थे, लेकिन हम फटाफट के हमें जाना है कान्हा की बांसुरी सुनने। और जब वो पायल छम छम करते निकलते, जैसे ये घर है वो गली से निकलते थे, तो जैसे पायल की आवाज आती तो हम गोपियां समझ जाती कि हमारा कान्हा चाल, और हम जल्दी जल्दी सब काम करके और दौड़ती थी। तब घर वाले भी नहीं मना करते थे, सास भी कहती थी हाँ सब काम हो गया अब तुम जाओ, और हम जाते थे ब्रिज में। सबसे पहला फेरा हमारा ब्रिज का था। हे कदम वृक्ष के तले, शाम की बंसी बजे, जमुना के तट पे बंसी की धुन में, जमुना के तट पे बट के बट पे आके शाम मिले। हे कदम वृक्ष के
connected. शाम की बंसी बजे। अब बंसी बजती थी और हम लोग दौड़ दौड़ के जाते थे। अब जब ये कह दिया ना बजाओ, और हम तो अब कुल वधूनान हैं, हमारी शादियां हो गई हैं, हमारे पति हैं, जेठ हैं, हम नहीं आ सकते। तब उन्होंने कहा अब बंसरी बंद, अब इनको नहीं बुलाना। 52 दिन तक न बंसी बजी, न सखियां गई, न कृष्णा जी ने बुलाया, राजी ने, न सखियां गई। 52 दिन का विरह हुआ। 52 दिन तड़पती नहीं अपने घर में। अब रोज एक समय जब वो आता, जब शाम होती, तड़प रही है सखियां, लेकिन कहे कैसे, मना तो खुद ही कर। 52 दिन के बाद 53वां दिन जब आया, तब राजी महाराज ने एक नया ब्रह्मांड बनाया, योग माया। अब मैं आपको ब्रह्मांड भी बता दूं। ब्रह्मांड 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो ये ब्रह्मांड है 14 युगों का, इसको कहते हैं काल माया का ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? क्योंकि आप वाणी जब पढ़ोगे तो ये काल माया शब्द आएगा। कौन सा ब्रह्मांड है ये? काल माया का। काल इसलिए कह दिया कि यहाँ काल का फेरा है, हर चीज जो आई है वो जाएगी। जो भी यहाँ आया है, उत्पन्न हुआ है, बना है, वो नाश होना ही होना है। अब इस सृष्टि को बनाने वाले अपने जो अक्षर ब्रह्म है, उनका स्थान, इसके ऊपर का जो ब्रह्मांड है उसको बोलते हैं योग माया का ब्रह्मांड। क्या बोलते हैं? योग माया का ब्रह्मांड। वो अक्षर ब्रह्म का स्थान है, आनंद का स्थान है, अखंड स्थान है। लेकिन वहां एक चीज है कि वहां कोई चीज बन तो जाएगी, पर एक बार बन गई तो मिटेगी नहीं। ठीक है? और अब उसके भी ऊपर अपना परम धाम है, जहां से आप लोग कह रहे हो हम लोग आए हैं। भाई आप ही लोग कह रहे हो परम धाम से आए हैं, कह रहे हो ना, आप ही लोग कह रहे हो। अभी मैं बताती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। आए तो हैं हम परम धाम से, राजी ने हमें भेजा भी है। अब परम धाम का क्या है? वहां वो अनादि है, अनादि काल से है। न जब ईश्वर, न मूल प्रकृति, न ये तारे, न चांद, न सृष्टि, कुछ नहीं था, तब भी वो अनादि पार पुरुष हमारे प्राण प्रीतम राज्य महाराज थे। एक पुरुष, एक उत्तम पुरुष, अक्षरातीत का ब्रह्मांड। वहां क्या है? कभी ना कोई चीज बनती है, ना कोई चीज मिटती है, ना वहां कोई चीज नया होती है, ना कोई पुराना होती है, ना वहाँ वस्त्रों का पहनना होता है, ना उतारना। सब कुछ रूह की इच्छा मात्र से, सब कुछ, सब आपकी इच्छा से होता है। अब परम धाम में है कौन कौन? कौन बताएगा परम धाम में कौन कौन लीला में है? वैसे तो पार पुरुष अपने एक राजी महाराज अकेले हैं, लेकिन जब वो, उनके 2 अंग हैं, एक आनंद का अंग है और एक सत्ता का अंग है। सत्ता के, जैसे मैं नौकरी करती थी, तो जब मैं ऑफिस में जाती थी तो मैं ऑफिस का काम ऑफिस वाला करती थी। उस काम को मेरे घर वाले नहीं जानते थे मैं क्या करती हूँ। और इसी तरह जब मैं घर आ जाती थी तो मैं अपने परिवार का काम, तो मेरे ऑफिस वाले नहीं जानते थे कि मैं क्या करती हूँ। तो थी तो मैं ही ना। ऐसे ही हमारे अक्षरातीत राजी महाराज के 2 अंग हैं। एक सत अंग है जिनको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और वो दुनिया बनाते मिटाते हैं। राज्य की मर्जी से वो एक पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं और मिट जाते हैं। ठीक है? एक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों सृष्टि चलती है, अपने समय पे लय होती है, फिर बनती है, फिर मिटती है, ऐसे होता है। अब जब राजी आनंद की लीला करना चाहते हैं तो आनंद अंग श्यामा महारानी और हम सखियां प्रकट होती हैं, उनके हृदय से प्रकट होती हैं, और पूरा परम धाम के 25 पक्ष प्रकट हो जाते हैं लीला के लिए। तो आनंद की लीला में अब परम धाम में कौन कौन होता है? राजी महाराज, श्यामा जी और हम सखियां। अब जो सत अंग है वो आनंद अंग को नहीं जानता, आनंद अंग सत अंग को नहीं जानता। ठीक है? दोनों नहीं जानते। एक दिन क्या हुआ, हम परम धाम में कुंज बन की रेती में खेल रहे थे राज्य के सामने। खेलते खेलते हम सखियां, देखो परम धाम में सबके एक दिल है, एक रस है, एक, वहां अलग अलग लीला नहीं है, वहां केवल एक राज्य का हृदय ही कार्य करता है। सबके दिलों में एक ही बात, राज्य के दिल में जो आएगी सबके दिल में। तो हम कुंज बन की रेती में खेल रहे थे। खेलते खेलते ऐसे पीछे कर विसिल कर रहा था। खेलते खेलते जैसे ही वो रेती में
पांव गड़ा, राजी धरती पर हुए। अब सब सखियां एक के बाद एक उनके ऊपर गिरी, हंसने लगी बड़ी जोर से, हमारे लिए तो खेल हो गया। तब राजी ने अपने दिल में लिया कि इनको तो पता ही नहीं है कि मेरी साहिबी क्या है, मैं कौन हूँ, इनको तो मेरी पता ही नहीं है, इनको मेरी साहिबी पता होनी चाहिए। तो उस दिन राजी ने सोचा कि मैं रूहों को अपनी साहिबी और अपना जो इश्क है वो दिखाऊंगा। उस दिन राजी ने अपने दिल में लिया। जिस दिन राजी ने अपने दिल में लिया, उसी दिन से श्यामा जी और रूहों के दिल में भी आया कि हम अक्षर ब्रह्म को देखें, हम अब खेल को देखें। उससे पहले उन्हें पता ही नहीं था संसार क्या है, खेल क्या है, अक्षर ब्रह्म खेल बनाते हैं, कुछ नहीं पता था रूहों को। लेकिन जब राजी ने अपने दिल में लिया कि नहीं, अब मुझे इन दोनों की लीला दिखानी है, यानी अक्षर ब्रह्म को रूहों की लीला दिखानी है और रूहों को अक्षर ब्रह्म की लीला दिखानी है। सबसे पहले राजी ने अपने दिल में, पहले लई हके दिल में, सबसे पहले राजी ने अपने दिल में लिया। फिर अक्षर ब्रह्म के भी हृदय में आया। अक्षर ब्रह्म रोज राजी को प्रणाम करने आते हैं चांदनी चौक में, लेकिन कभी भी उन्होंने रूहों को नहीं देखा था और ना रूहों ने अक्षर ब्रह्म को देखा था। वो नीचे ही से आते थे, प्रणाम करके चले आते थे। उस दिन राजी ने उन दोनों का आमना सामना करा दिया, यानी रूहों ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया, अक्षर ब्रह्म ने रूहों को देख लिया। अब दोनों के दिल में इच्छा हुई कि हम देखें ये पुरुष कौन है। हम तो राजी को ही जानते थे, कोई पुरुष नहीं, ये दूसरा पुरुष कौन है। और बिल्कुल हूबहू राजी जैसा स्वरूप है। और अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में डाल दिया कि ये रूहें कौन है, इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतनी सखियां। और श्यामा जी को भी देखा, ये क्या लीला करते होंगे। अब उनके हृदय में डाल दिया कि मैं उस लीला को देखूं, और रूहों के दिल में डाल दिया हम संसार की लीला को देखें, क्योंकि अक्षर ब्रह्म संसार बनाते थे, ये दुनिया बनाते थे। अब दिल में बात आ गई, राजी नहीं उपजा दी। उस दिन फिर हम जब मूल मिलावा में, रोज हम शाम को परम धाम में घूमने जाते थे, रोज शाम को कभी पाट घाट चलो, कभी माणिक पहाड़ चलो, कभी अब राजी ने उस दिन खेल मंगवाना था हमसे, कहीं नहीं गए उस दिन हम। उस दिन प्रातः काल जब हम तीसरी भूमि की पड़साल में आए, तब से ही एक वार्ता चलने लगी इश्क रबत की कि किसका इश्क बड़ा। आज दिन तक इससे पहले इश्क बड़ा छोटा कभी नहीं बात आई दिल में, क्योंकि वहां तो सब एक समान है, एक रस है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। लेकिन राजी ने खेल मंगवाना था, हमको यहाँ लाना था, तो उन्होंने क्या किया, ये गड़बड़ कर दी रूहों के दिल में कि आप जो है खेल मांगे। तो हम लोगों ने क्या कहा कि राजी ने पूछा भाई इश्क किसका बड़ा। तो श्यामा महारानी कहने लगी भाई इश्क तो मेरा ही बड़ा है, मैं राजी को भी प्रेम करती हूँ, सखियों को भी करती। और सखियों ने कहा प्रेम तो हमारा बड़ा है, हम करते हैं राजी से प्रेम, हम करते हैं श्यामा महारानी से प्रेम। अब पूरा दिन वही बात चलती रही। शाम हो गई, 4:30 जब बज गए, तब राजी महाराज ने हमको मूल मिलावे में ले गए। पहली भूमिका में रंगमहल 9 भूमि का है, आज हम शायद लाना भूल गए फोटो, जल्दी जल्दी में आए ना, ये तो परम धाम आपको दिखाते हैं। रंगमहल अपना, उसकी पहली भूमिका वो 9 भूमि का है, 9 मंजिल का है। पहली भूमिका में अपना मूल मिलावा है, जहाँ हम सब ऐसे राजी के चरणों तले बैठी हैं। और वहां पर राजी ने, अब ये वार्ता ने जोर पकड़ लिया कि इश्क किसका बड़ा। अब यही चर्चा होने लगी कि हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। और राजी मुस्कुराने लगे कि इन दोनों को तो यही नहीं पता कि इनके दिल में जो इश्क आ रहा है वो मेरे दिल से आता है, इनको पता ही नहीं। तो राजी ने कहा देखो, तुम कह रही हो तुम्हारा प्यार बड़ा, वो कह रही है हमारा प्यार बड़ा, तो प्यार क्या तो बेवरा तब होगा, प्यार का तो तब हम अंतर जान पाएंगे जब आप थोड़ा दूर करो, वैसे ही बहुत है। हाँ, राजी ने कहा कि तब तुम ये बेवरा जानोगी जब क्या होगा, तुम जुदा होगे। जैसे अब हम लोगों में बहुत प्रेम है, अब हम रात दिन साथ रह रहे हैं, 7 दिन रह रहे हैं। अब एक दिन बहस हो गई, भाई प्रेम तो मेरा बड़ा, वो कहे नहीं तुम क्या करती हो, मैं करता हूँ जो है। आवाज बढ़ाओ। तो जब हाँ अब थोड़ी आवाज बढ़ा, तो क्या होगा, राजी ने कहा तुम
इश्क का तो निरूपण तब होगा जब तुम मुझसे जुदा हो, जब तुम मुझसे थोड़ी दूर होगे तभी तो पता लगेगा प्रेम किसका बड़ा। जब हमारा कोई जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं और कोई बिछड़ जाता है या हम मायके आ जाते हैं या 2-4 महीने नहीं जाते, तब हमें उसके प्रेम का पता लगता है। तब हमें उनके गुण का पता लगता है कि वो कितना हमको प्रेम करते थे, वो कितना, हम तो यहाँ आ गए, यहाँ तो कोई हमें पूछ भी नहीं रहा है कि नहीं। तो प्रेम का पहले रखो तो वैसे ही रख दो। बेवरा कैसे, दूर होना पड़ेगा, जुदा होना पड़ेगा। अब हम सब सखियों ने नहीं। क्या कहा, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा, सही है, सही है। सुंदर स्वरूप श्री राज